हम सब ऐसे किसी न किसी को जानते हैं, है ना? वो लोग जिनके पास बड़े-बड़े आइडियाज़ होते हैं, बातें भी बड़ी करते हैं, पर असल में करते कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी वहीं की वहीं रुकी रहती है। तो चलिए, आज समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसी को कहते हैं ड्रीमर्स पैराडॉक्स, यानी सपने देखने वालों का विरोधाभास। ये एक दिलचस्प पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों शानदार विचार सिर्फ विचार बनकर ही रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे जो बड़े बड़े सपने होते हैं वो आखिर ठप क्यों पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ महसूस करते ही हैं। साइकोलॉजी की माने तो ये सिर्फ आलस का मामला नहीं है। नहीं, ये कुछ ज्यादा गहरा है। ऐसे लोग अपनी मंजिल तो एकदम साफ देख पाते हैं, लेकिन उस तरफ पहला कदम कभी नहीं बढ़ाते। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं और सबसे पहली मनोवैज्ञानिक रुकावट को देखते हैं। ये वो रुकावट है जो तरक्की के एक झूठे एहसास से जुड़ी हुई है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात होती है। जब कोई अपने बड़े बड़े प्लान्स के बारे में बस सोचता रहता है या बातें करता है, तो उसके दिमाग को एक तरह की संतुष्टि मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो हासिल कर ही लिया है। ये बस एक दिमागी शॉर्टकट है, एक धोखा। और इस दिमागी शॉर्टकट का नतीजा क्या होता है? वो जो झूठी संतुष्टि दिमाग को मिलती है ना, वो असल में काम करने की असली इच्छा को ही कम कर देती है। एक्शन लेने का जो जोश होता है वो ठंडा पड़ जाता है। देखिए, बड़ी बड़ी बातों और संभावनाओं पर चर्चा करना तो हमेशा ही बड़ा रोमांचक लगता है, लेकिन असली काम वो तो धीमा होता है, बार बार करना पड़ता है, और सच कहें तो अक्सर बोरिंग भी होता है। तो लोग उस मुश्किल काम से बचने के लिए बस उस रोमांचक एहसास में ही डूबे रहना पसंद करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही आम सोच है कि कुछ भी शुरू करने से पहले इंसान को एकदम परफेक्टली तैयार महसूस करना चाहिए। लोग सही वक्त, सही मूड और सही मौके का इंतजार करते ही रह जाते हैं। लेकिन जानते हैं हकीकत क्या है? सच तो इसके ठीक उल्टा है। तैयारी का वो जो एहसास है ना, वो पहला कदम उठाने के बाद आता है, पहले नहीं। असल में तो एक्शन ही तैयारी को जन्म देता है। चलिए अब एक और वजह की तरफ बढ़ते हैं। ये जुड़ा है इस बात से कि कैसे ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और मन का डर किसी भी एक्शन को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। ये एक ऐसा चक्र है जो किसी को भी थका दे। इंसान हर चीज़ का विश्लेषण करता है, हर संभावना के बारे में सोचता है, और ऐसा करने में उसकी सारी दिमागी एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर जब असल में एक्शन लेने का टाइम आता है तो वो पहले से ही थका हुआ महसूस करता है। और इसके पीछे छिपा होता है एक गहरा डर, असफलता का डर। जो बाहर से प्रेरणा की कमी लगती है, वो असल में ये डर होता है कि कहीं अपनी इमेज खराब ना हो जाए। मन में बस यही सवाल घूमता है कि अगर कोशिश की और फेल हो गया तो? ये लाइन सब कुछ कह देती है। जब तक कोई कोशिश ही नहीं करता, तब तक उसका सपना एकदम परफेक्ट रहता है, संभावनाओं से भरा। उसमें नाकामी का कोई डर ही नहीं होता। और बस इसी सेफ्टी के जाल में लोग फंसे रह जाते हैं। और अब हम बात करेंगे सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरी रुकावट की, हमारी लक्ष्य और हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बीच का टकराव। ये समझना बहुत ही जरूरी है। हमारा जो दिमाग है ना, वो उन कामों को करने से रोकता है जो हमारी अपनी पहचान, हमारी सेल्फ इमेज से मेल नहीं खाते। अगर हम दिल से खुद को कुछ और मानते हैं तो बाहर से कुछ और करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि उसे एक नॉवेल लिखनी है, लेकिन अगर उसके मन में कहीं ये बात बैठी है कि मैं तो कोई भी चीज़ कभी पूरी नहीं करता, तो उसका अवचेतन मन उसे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। बड़ा एक्शन लेने के लिए पहले एक नई पहचान अपनानी पड़ती है। तो इन सारी वजहों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है। अब हम असली समाधान की ओर बढ़ते हैं, जो इन सभी मानसिक रुकावटों को तोड़ सकता है। तो हमने कुल मिलाकर 6 बड़े मानसिक जालों के बारे में बात की है। सोचने को ही काम समझना, नाकामी का डर, सही वक्त का इंतजार करना, बहुत ज्यादा सोचना, पहचान का टकराव और संभावनाओं की दुनिया में खोए रहना। आखिर में बात बस इतनी सी है, बड़े सपने देखना कोई कमाल की बात नहीं है, वो तो बहुत लोग देखते हैं। असली फर्क टैलेंट का भी नहीं है, असली फर्क है एक्शन लेने की काबिलियत का, खासकर तब जब आपका अपना दिमाग ही आपका दुश्मन बना हुआ हो। तो अंत में बस यही एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि वो कौन सा एक छोटा सा एक्शन हो सकता है जो उस पुरानी कहानी को चुनौती दे जो हम सब खुद को सुनाते रहते हैं।
शायद इसका जवाब उसी पहले कदम में छिपा है।